नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड कार्यालय पे, जहां पे हमारे साथ एक युवा हैं और युवा से पूरी तरह से हम एक चर्चा करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले से एक विवाद चल रहा है वेद प्रकाश को लेकर, और वेद प्रकाश को लेकर विवाद इसी को लेकर चल रहा है कि वो जातिवाद को लेकर पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। हर जातिवाद को अलग अलग शब्द से, जैसे उनका नाम धरना, और उनका पत्रकारिता यही है कि पूरी तरह से हर जाति को, जैसे किसी के जाति से नाम धरना और विशेष जाति को टारगेट करना। जैसे फॉरवर्ड में कुछ जाति को विशेष करके वो टारगेट कर रहे हैं, कुछ हिंदू देवी देवताओं को अशब्द बोलना, उनके पोस्ट के माध्यम से अशब्द बोला जा रहा है, और वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया है। उसको लेकर पूरी तरह से हम एक भाई हैं और वो हिंदू संगठन साथ के साथ छात्र संगठन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और इनसे पूरी तरह से हम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम उज्ज्वल आदित्य हुआ। जैसे आप छात्र संगठन से भी ताल्लुक़ रखते हैं? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पटना में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं, और साथ ही साथ हिंदू संगठन के लिए भी काम करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले से एक वेद प्रकाश पत्रकार हैं जो पूरी तरह से जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हर तरीके से इतना जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि पूरी तरह से लग रहा है कि वो अदर किसी दूसरे धर्म के हैं, और हिंदू देवी देवताओं को अलग अलग कुछ बोलना, कृष्ण भगवान को अयास बोलना, ये कितना तक सही है? सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस मुद्दा को लेकर के उठाया है। देखिए, हमारे संविधान में मीडिया को लोग ये चौथा स्तंभ कहा गया है। जो पत्रकारिता है वो चौथा स्तंभ है। अगर कोई पत्रकारिता करता है उसमें विशेष जाति को टारगेट करना यह कतई शोभनीय नहीं है। जैसे कि आप वेद प्रकाश का चर्चा कर रहे हैं, वेद प्रकाश का आप हर एक रिपोर्टिंग देखिएगा, जहाँ वो रिपोर्टिंग करते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि क्या हो बता हर कास्ट का बा, सबसे पहले वो जाति पूछते हैं। अगर कोई बोल देता है कि ब्राह्मण है तो पंडित जी मतलब अहिर, उनका मोटो मेन मकसद एक ही रहता है कि कैसे जाति को बांटना है, अहिर को अलग करना है, ब्राह्मण को अलग करना है, भूमिहार को अलग करना है, राजपूत को अलग करना है, मतलब जातिवाद। उनके रिपोर्टिंग में ओनली जातिवाद होता है, जो कि कतई शोभनीय नहीं है। अगर वेद प्रकाश अपने रिपोर्टिंग में सुधार नहीं लाते हैं तो उनको हम लोग सुधार देंगे। उनके खिलाफ आशुतोष कुमार जो कि ब्राह्मण भूमिहार में एकता मंच के हैं, इनके द्वारा मतलब हजारों जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद अमृतांशु वत्स जो कि पटना में उनको मारने के लिए खदेड़े थे, जो ऐसा अफवाह फैलाया गया, इसमें क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ हैं। हम युवा अमृतांशु वत्स के साथ हैं, जो कि वेद प्रकाश जैसे रिपोर्टर को सही ट्रैक पर लाने का एक जोरदार प्रयास किए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनमें कुछ सुधार नहीं है, उतना विरोध होने के बाद भी, और अधिक के जैसे कुछ बच के चल रहे हैं। कुछ उनका पोस्ट पहले का भी आया हुआ है जिसमें कृष्ण भगवान है उनको अयास बोल रहे हैं। हाँ, उनका एक रिपोर्टिंग देखे थे जिसमें कि राम जी और सीता जी को लेकर कुछ बोल रहे थे। उसके बाद ये राधा जी के रखेल बोल रहे थे कृष्ण भगवान को। मतलब बहुत उनका 25 वीडियो ऐसा है जो कि पूरा जातिवाद एवं धर्मवाद से भरा हुआ है। उन्होंने अपने अकाउंट से 25 वीडियो डिलीट किया है वेद प्रकाश ने। अगर वेद प्रकाश डिलीट तो करते हैं, लेकिन अगला रिपोर्टिंग अगर ऐसा होता है तो हम लोग सुधार देंगे, चाहे जैसे सुधरे। उनके खिलाफ हजारों जगह FIR हुआ है, पटना से लेकर छपरा हर जगह FIR हुआ है। उनको सुधारना होगा, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे, चाहे जिस तरह सुधरे। साथ के साथ वैसे पत्रकारिता को आप क्या स्थान देते हैं? एक पत्रकारिता के माध्यम से आप देखते हैं, संविधान में मैंने सबसे पहले ही बताया है कि मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का, संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसका एक अपना अलग मर्यादा होता है, लेकिन इस तरह की अगर नीच स्तर की रिपोर्टिंग की जाएगी जिसमें जातिवाद और धर्मवाद होगा, यह कतई शोभनीय नहीं है। यह मतलब पूरी तरह इसको बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होता है तो फिर हम लोग तो अपना काम करेंगे ही, और कर रहे हैं। विशेष करके वो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, और जो जाति को विशेष करके जो भूमिहार को टारगेट कर रहे हैं। भूमिहार को टारगेट कितना सही है? वेद प्रकाश का सबसे बड़ा फंडा, उनका हर एक आप रिपोर्टिंग ध्यान से देखिएगा, उसमें हिंदू को तो टारगेट करते हैं, उसके साथ ही साथ अहिर को भूमिहार से बांटते हैं, चमार को ब्राह्मण से बांटते हैं, राजपूत को भूमिहार से बांटते हैं। मतलब जातिवाद, अर्थ कैसे एक जाति दूसरे जाति से बिखर जाए, जो कि कतई चलने वाला नहीं है। हम हिंदू सब मिले हुए हैं, एकजुट हैं, लेकिन उनके रिपोर्टिंग से ऐसा लगता है कि राजपूत भूमिहार से अलग है, भूमिहार चमार से अलग है, अहिर ब्राह्मण से अलग है, जो कि ये सब है नहीं। लेकिन वेद प्रकाश की रिपोर्टिंग आप देखिएगा, सबसे पहले बाबा आप कौन से कास्ट से, उनका क्वेश्चन होता है। अगर अहिर से दिखा रहा है जी ऐसे करके, मतलब ये रिपोर्टिंग का कोई स्तर नहीं है। आप ही अगर हमसे अभी कहाँ पूछे कि आप कौन से जाति से हो, आप पूछे हमसे नहीं, यह मतलब मर्यादा है ही नहीं रिपोर्टिंग की।
ऐसे चलने वाला नहीं है। वेद प्रकाश को हम लोग सुधार देंगे और नहीं तो उनको सुधारना पड़ेगा। उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो, उनको मारना पड़े, पीटना पड़े, FIR हो, जैसे हो उनको सुधारेंगे। लेकिन अमृतांशु वत्स जो है उन पे उल्टा वही FIR को किए हैं। अमृतांशु वत्स के साथ आज लाखों कार्यकर्ता है, लाखों हम युवा भाई उनके साथ हैं। अमृतांशु वत्स को कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग देखते हैं ना भाई, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही है। अमृतांशु वत्स अपने जगह पे सही है, वो सुधारने का प्रयास किया है। या कौन सा रिपोर्टिंग है कि आप जातिवाद कीजिएगा उसमें, जैसे उसमें आप भगवान को गाली बकिएगा। उनके सपोर्ट में बहुत सारे राजनेता हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए या अदर बहुत सारे पार्टी रिलेटेड लोग आ चुके हैं। तो क्या इस कितना सही है? नेता को राजनीति रोटी सेकना होता है, वो अपना रोटी सेकेंगे ही, किसी के अगेंस्ट में बोल करके, किसी के फेवर में बोल करके। हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब वेद प्रकाश से है। भाजपा हो, RJD हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, सब हमारा भाई है, सब हम लोग मिले जुले हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वेद प्रकाश से है। वेद प्रकाश को हम लोग सुधारेंगे, नहीं तो उनको सुधारना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग से कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग में जातिवाद कहाँ से आ जाता है? भगवान को आप मतलब कौन किसकी रखायल है ये आप कैसे बोल दीजिएगा? यह शोभनीय नहीं है। मतलब अगर भगवान को अगला बार किसी भी आपके रिपोर्टिंग में हम देख लिए तो जो मतलब जहाँ आप नहीं सोचे थे वो कर देंगे। भगवान को आप गाली नहीं बक सकते हैं, किसी भी धार्मिक भावनाओं का आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आप ठीक है, आप मीडिया है, आप रिपोर्टिंग कीजिए, माध्यम को दिखाइए कि कहाँ क्या हो रहा हो दिखाइए, लेकिन आप मतलब रिपोर्टिंग करते आप कौन से जाति से हैं, जाति बताना ये मतलब शोभनीय नहीं है। फैशन में बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पूरी तरह से, जैसे जातिवाद को लेके एक तरफ से पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को एक जाति से दूसरे जाति को बांटना ये कहाँ कितना सही है, और पूरी तरह से इसको बढ़ावा दे रहे हैं वेद प्रकाश, जो कुछ दिन पहले एक पत्रकारिता लाइन में आए हैं। उसको तो पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी को पत्रकारिता कह रहे हैं।